Dear students, today we will discuss about electrochemistry. बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है। हेडिंग में लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो आपके सिलेबस में दो चैप्टर हैं, जिसमें एक का नाम रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और दूसरे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट नाम से चैप्टर है, इसमें सिलेबस में आपके है विद्युत का अभिगमन, धातुओं एवं विद्युत अपघट्य विलयन में चालकता, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता एंड तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तन्यता के साथ तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता का परिवर्तन और डाइल्यूशन इफेक्ट, आयनों का अभिगमन एवं कोलरॉस का नियम, विद्युत वियोजन का आर्यनीय सिद्धांत एवं इसकी सीमाएं, दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड इट्स यूज एंड लिमिटेशंस, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई-हक्कल-ऑनसेकर समीकरण, अभिगमनांक, डेफिनेशन ऑफ अभिगमनांक और ट्रांसपोर्ट नंबर एंड हिटॉर्फ मेथड एंड मूवेबल बाउंड्री मेथड, चालकता मापन के अनुप्रयोग, वियोजन की मात्रा का निर्धारण, अम्लों के या वियोजन स्थिरांक का निर्धारण, अलग विलयशील लवणों स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट जो हैं उनकी विलेयता गुणनफल का निर्धारण, चालकता मूलक अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। यह आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के सिलेबस में है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही क्लियर है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना और केमिकल फिनोमेना दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फिनोमेना मीन्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और केमिकल फिनोमेना मीन्स केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। जब इन दोनों की ही बात करते हैं तो हम सेल की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपका विद्युत का अभिगमन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या चालकता का फ्लो कैसे होता है? विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना विद्युत का अभिगमन कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि होता है तो उसको अपन इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये विद्युत का जो ट्रांसपोर्ट होता है या विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो कैसे जाती है, किसके द्वारा जाती है? जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स की बात करते हैं तो आपको पता होगा वो चालक होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसी प्रकार यदि हम कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना होकर जो सॉल्यूशन में आयन्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के दो मेथड हो गए। इन दोनों मेथड के आधार पे ही जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या विद्युत चालकता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक धातुओं की चालकता, कंडक्शन इन मेटल्स, और दूसरा आयनिक चालकता, कंडक्शन ड्यू टू आयन्स। धातुओं की चालकता किसके कारण होती है?
धातुओं की चालकता इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पुल थ्योरी आपने पढ़ी होगी। मेटल्स जो होती हैं उनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और धातुओं का यह एक प्रमुख गुण है, इसे धात्विक चालकता भी कहते हैं। इसी प्रकार आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक चालकता आयनों के द्वारा होती है। ये गुण समस्त आयनिक पदार्थों में पाया जाता है। आयनिक पदार्थ होते हैं, दो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। आयनिक पदार्थ में विद्युत का चालन दो कंडीशन में होता है। नंबर 1 इन मोल्टेड स्टेट और नंबर 2 इन सॉल्यूशन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। इसी आयनिक पदार्थ की गलित अवस्था में मतलब मोल्टेड स्टेट में विद्युत का चालन अधिक सामान्य नहीं होता है, लेकिन आयनिक पदार्थ के गलनांक के मान अत्यंत उच्च होते हैं, इसलिए गलित अवस्था में विद्युत का चालन संपन्न कराने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फिर बहुत उसका जैसे NaCl जो है उसका गलित अवस्था में यदि हम उसके द्वारा चालकता की स्टडी करनी है तो NaCl को गलाना पड़ेगा, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही उच्च होता है। इसके विपरीत आयनिक पदार्थ जब सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, जैसे NaCl को पानी में मिला लिया तो उस कंडीशन में Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं और चालकता आसानी से स्टडी की जा सकती है। जब किसी आयनिक पदार्थ की विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विलयन में कुछ केमिकल रिएक्शंस संपन्न होती हैं। कोई सॉल्यूशन है, उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो केमिकल रिएक्शंस होंगी और आयनिक पदार्थ अपने अवयव में विघटित या अपघटित हो जाता है। किसी विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक यौगिक का अपघटन विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मतलब विद्युत के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, मतलब विद्युत के कारण आयनों में विघटन। इस प्रकार की जो चालकता होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, विद्युत अपघटन चालकता भी कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन की जो वाइड स्टडी है वो माइकल फैराडे ने 1832-33 में की थी और उनके लिए वीवेल द्वारा जिस नाम का उनका उपयोग किया था उसे आज तक उपयुक्त किया जाता है। धातु के तार अथवा पत्तियाँ जो विद्युत धारा को विलयन में ले जाती हैं और बाहर ले जाती हैं, उन्हें क्रम से एनोड और कैथोड कहा जाता है। मेटल बार धातु का वायर या धातु की छड़, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिक्विड मेटल होती है लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाने के लिए बाहर वायर लगाया जाता है। तो जो धातु का तार या कोई प्लेट विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए यूज की जाती है उसको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड बैटरी के धनात्मक पोल से जुड़ा रहता है जबकि कैथोड बैटरी के ऋणात्मक पोल से जुड़ा रहता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल होता है। शेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक शेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो यहाँ बताया है कि एनोड की जो बैटरी होती है उसका धनात्मक पोल होता है से जुड़ा जाता है, कैथोड बैटरी की ऋणात्मक पोल से जुड़ा होता है। अब एनोड होता है वो बैटरी के धनात्मक पोल से जुड़ा होने के कारण एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि एनोड नेगेटिव है या कैथोड पॉजिटिव है, तो ये कंसेप्ट लागू नहीं होती। यदि आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज एनोड और व्हाट इज कैथोड, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड at which oxidation process
इज कंप्लीटेड और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसको हम एनोड और जिस पे रिडक्शन या अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं। ये एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन है कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा अपचयन में, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई भी टाइप का सेल हो। विद्युत अपचयन के दौरान विद्युत धारा के प्रभाव से आयनों का अभिगमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आयन चलते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अपन शेल या और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। तो उसमें आयन एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की बात करते हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आयन से वो एनोड की तरफ आते हैं और पॉजिटिव आयन से वो कैथोड की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए तो निम्न प्रकार की क्या होती है, HCl H+ व Cl- में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या होगी। कैथोड पे मैंने आपको वो भी बताया था कि रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कोई आयन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2H पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो H2 बन गया। इसी प्रकार एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो 2Cl- आयन है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Cl2 बनेगा। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गैस रिलीज होती है कैथोड पे। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार एनोड पे 2Cl- से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और Cl2 बनती है, ऑक्सीडेशन होता है, वो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये एनोड रिएक्शन होगी और 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन H2 ये कैथोड रिएक्शन। विद्युत धारा के प्रवाह के समय संपन्न होने वाले इन परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए फैराडे ने सुझाया कि विलयन में विद्युत का प्रवाह विलयन में विद्यमान कुछ आवेशित कणों की गति के कारण होता है। आज तो अपने को पता है, लेकिन उस टाइम ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि विलयन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण होता है, जो आयन उपस्थित होते हैं, चार्ज आयन होते हैं, उनके कारण होता है। इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ग्रीक भाषा में आयन का अर्थ होता है वांडर, जो घूमता रहता है, जो निरुद्देश्य से इधर उधर घूमता रहता है। वे कण जिन पर धनावेश होता है विद्युत धारा की दिशा में गति करते हैं, अर्थात कैथोड की ओर। केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात है, कैथोड की ओर जाते हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है। धनायन कहते हैं जिनको, जो कैथोड की ओर गमन करते हैं, और जो एनोड की ओर गमन करते हैं उनको ऋणायन कहते हैं क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण उसकी तरफ गति करते हैं। ये आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं और न्यूट्रल अणु और एटम में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सामान्य विद्युत अपटन की प्रक्रिया में विद्युत धारा की दिशा व आयनों के गमन की दिशा को डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ बैटरी जोड़ी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ये एनोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये कैथोड है। बीच में कैथोड नेगेटिव है इसलिए धनायन इसकी तरफ मोशन कर रहे हैं, और एनोड पॉजिटिव है इसलिए धनायन इसकी तरफ मोशन कर रहे हैं। एक सामान्य विद्युत अपनी प्रक्रिया विद्युत धारा की दिशा गमन को दिशाया, इसमें अपन दर्शा रहे हैं। चूँकि विद्युत अपटन का गुण आयनिक पदार्थ अम्ल में भी होता है, क्षार होता है, लवण होता है, में पाया जाता है, तो इस युग्म को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। विद्युत अपघट्य, तो ये जो आयनिक अम्ल, क्षार, लवण इलेक्ट्रोलाइट, इन विद्युत अपघटन में फैराडे के नियमों का पालन होता है, जिनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।